अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा होगा कोई लेक्चर नंबर 29। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स का। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल अभी हमने सारे तो नहीं देखे, लेकिन हमने एक दो देखे थे। लेकिन उनको स्टडी करने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो ये सारे हमने पढ़े थे। फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बाद हमने कुछ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ा था कि इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या हैं, और हमारे पास इंथैल्पी जो है वो किन वेरिएबल्स का फंक्शन है। जैसे हमने कहा था इंथैल्पी हमारे पास फंक्शन होता है एच। इंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास फंक्शन होता है एंट्रोपी का और प्रेशर का। इसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी होती है, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। और फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, उसका ये मतलब होता है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इन टू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम इन वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो ये वाली एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी ज़ीरो होती है। तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये फंक्शन है इन वेरिएबल्स का। तो इसलिए ये हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल रहे होते हैं, बिकॉज ये जैसे आपके पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, तो उसमें आप क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स हो गया या हो गया वाई ऑफ एक्स हो गया। तो उसमें जो एक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि वाई को हम क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी भी थी और इंटरनल एनर्जी भी थी। अब कौन कौन सी एनर्जीज़ जो हमने स्टडी कर चुके हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में और जो हम आगे भी करेंगे, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली जो चीज़ है वो कौन सी थी, इंटरनल एनर्जी, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है और बहुत दफ़ा पढ़ा है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और जो सेकंड है वो हमारे पास कौन सी है, इंथैल्पी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने के लिए। ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स जो हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ रियल इम्पॉर्टेंट रोल। और इसके बाद जो थर्ड हमारे पास पोटेंशियल होता है वो होता है हेल्म होल्स, इसको बोलते हैं हेल्म होल्स फंक्शन, और इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंथैल्पी को एच से करते हैं लेकिन हेल्म होल्स फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिस इज़ एफ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद होती है गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारी की सारी क्या है, इसी इंटरनल एनर्जी की टाइप्स हैं, लेकिन ये इनकी जो डिपेंडेंसी होती है उसके वेरिएबल्स चेंज होते जाते हैं, इसलिए ये डिफरेंट नामों के साथ मौजूद है। गिब्स फंक्शन, और जो गिब्स फंक्शन होता है वो मेरे पास क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जी के साथ। जो एक और हमारे पास चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक वो होगा हमारे पास मैक्सवेल रिलेशंस। ये बड़े ब्यूटीफुल रिलेशन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने के लिए। और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जो डिफरेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव्स के साथ इनको रिलेट करेंगे और बड़े अच्छे रिलेशन बनेंगे और इनसे हम बड़ी चीज़ें और बड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सॉरी। अभी हम जो करने लगे हैं वो क्या है, हमने जो काम करना है इंटरनल एनर्जी को हम देख चुके हैं, अब हम इंथैल्पी को देखेंगे। तो इंथैल्पी हमारे पास क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ हमारे पास है इंथैल्पी। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं और इसको हम थोड़ी बहुत एग्जांपल्स के साथ भी काम करते हैं। इंथैल्पी, इंथैल्पी हमारे पास क्या है, अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, more technically it includes the internal energy
it includes the internal energy, okay, required to create a system, required to create the system. अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? मैंने आपको कहा था ये जो भी हमारे पास एनर्जीज़ हो रही हैं ये बेसिकली टाइप्स ऑफ इंटरनल डिफरेंट इंटरनल एनर्जीज़ हैं, और अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड द रूम फॉर इट बाय डिस्प्लेसिंग इट एनवायरनमेंट। या फिर हमारे पास क्या है इसमें इंथैल्पी में, और हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत होती है जो सिस्टम में क्रिएट की जाए, मतलब इंथैल्पी को बनाने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें सिस्टम में एक तो इंटरनल एनर्जी को क्रिएट करना है, और जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड टू मेक एनर्जी, रिक्वायर्ड टू मेक रूम for it by displacing it environment। यानी ना ये जो इंथैल्पी है इसके लिए एक तो हमें इंटरनल एनर्जी को ज़रूरत होगी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, और दूसरी चीज़ क्या है कि उस इंथैल्पी को कहीं पे तो आके उसको जगह मिलनी चाहिए ना, तो उसकी जगह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में कोई कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, कोई एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे ताकि ये इंथैल्पी वहाँ पे आए। और इंथैल्पी को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इंथैल्पी के लिए कुछ कंडीशंस है ना कि इंथैल्पी किस तरीके से हम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि इंथैल्पी होता है क्या, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं ये एक स्टेट फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा होता है कुछ आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स पे, और वो जो वेरिएबल्स हैं वो स्टेट आइडेंटिफाइड बाय वेरिएबल्स, और इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वेरिएबल। और वो जो तीन वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वेरिएबल। तो अगर मैं इसको लिखूँ कि इंथैल्पी क्या है, तो इंथैल्पी is defined as a state function that depends on the state identified by वेरिएबल्स, कौन कौन से, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इंथैल्पी भी हमारे पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा होता है कुछ वेरिएबल्स पे, और वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है और वॉल्यूम है। और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंथैल्पी को हम अचीव कर सकते हैं मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, मतलब रिगार्डिंग कि हमारे पास ये वेरिएबल्स जो होते हैं, जो फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा होता है, उस सब चीज़ों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यूजिंग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कॉल्ड इंथैल्पी। मतलब इस ऐसा कोई फंक्शन जनरेट करना जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी पे, प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। उसको जनरेट करने के लिए जिस पोटेंशियल की ज़रूरत होती है उस पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे होते हैं, इंथैल्पी बोल रहे होते हैं। और हमारे पास इंथैल्पी को ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल पहले भी बताया था कि हमारे पास आगे मैं जितने भी पोटेंशियल्स बताऊंगी, ये पोटेंशियल बेसिकली क्या हैं, ये फॉर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी ही हैं, लेकिन डिपेंड कर रही हैं एट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर। और वो फंक्शंस कभी प्रेशर है, कभी वॉल्यूम है, कभी एंट्रोपी हो जाता है, कभी इंटरनल एनर्जी हो जाता है। वो इस तरह के स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर वो सारी पोटेंशियल जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। और अगर मैं इंथैल्पी की बात करूँ तो इंथैल्पी हमारे पास क्या है, कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है बेसिकली, और जो इक्वलेंट है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट है उसके कंटेंट के इक्वलेंट होती है इंथैल्पी।
मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो जाहिर सी बात है हीट के बगैर तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनेगा नहीं। तो जितनी भी हीट उसके अंदर स्टोर हुई हुई है या आप दे रहे हैं, वो सारी जो मेजरमेंट है उस हीट की वो किसके इक्वल होगी, टोटल इंथैल्पी के इक्वल होगी। ठीक है, इंथैल्पी बेसिकली क्या है, मेजरमेंट ऑफ हीट है उस सिस्टम की। और साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एडेड टू प्रोड्यूस प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब हमारे प्रेशर और वॉल्यूम की बात क्या है कि मैंने क्या कहा है कि एंथैल्पी क्या है, किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट है। और जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखती हूँ तो उसमें मैं क्या कहती हूँ कि जो मेरे पास हीट है वो किसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है इंटरनल एनर्जी के ऊपर, दूसरी वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डी यू भी लिखते हैं हम, डी ई लिखते हैं, जैसे कि हम जो पिछली बुक, क्योंकि मैं अब ब्लंडल की बुक के ऊपर गई हूँ तो ये वेरिएबल्स कहीं थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपने मेरी वर्डिंग के ऊपर गौर करना। हर बुक की डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस होती है वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने की। कुछ बुक्स इंटरनल एनर्जी को यू लिख रही होती हैं, कुछ बुक्स इंटरनल एनर्जी को ई लिख रही होती हैं। ठीक है, तो आप मेरी वर्डिंग के ऊपर गौर करें। तो ये हमारे पास जो हीट है, टोटल हीट किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, वो किसके इक्वल हो रही होती है, इंटरनल एनर्जी के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जो कि क्या होता है उसका वर्क डन। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर इंथैल्पी हमारे पास क्या है, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम है, तो अगर टोटल हीट ऑफ द सिस्टम है तो वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के साथ प्रेशर और वॉल्यूम के। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी कप ऑफ कॉफ़ी की, तो इंथैल्पी हमारे पास क्या है, किसी भी अगर मैं सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, तो सिस्टम हमारे पास सबसे इजीली कौन सा अवेलेबल है, एक चाय का कप, एक कॉफ़ी का कप। तो उस कॉफ़ी के कप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इंथैल्पी को बना रही, एक तो लॉस ऑफ हीट, यानी इंथैल्पी ऑफ एक कॉफ़ी कप इज़ इक्वल्स टू लॉस ऑफ हीट, यानी कितनी हीट उसने इन्वायरमेंट में लॉस ट्रांसफ़र कर दी, प्लस हीट विच रिमेन। अब आपको कितना क्लियरली कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि एंथैल्पी है क्या। एंथैल्पी अगेन क्या है, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, कितनी हीट उसने कहीं दे दी, लॉस कर दी, और कितनी हीट उसके पास बच गई, जो टोटल सम है वो क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, तो सारी जो कहानी है हीट से रिलेटेड वो हमें क्या बता रही होती है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अगर मैं एंथैल्पी को फर्दर डिफ़ाइन करूँ किसी फार्मूले के तौर पे, तो H इज़ इक्वल्स टू U प्लस PV। तो ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी, मैंने क्या कहा है, मैंने इसी ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया है। जहाँ पे हमारे पास पहले हीट थी वहाँ एंथैल्पी आ गई, जहाँ इंटरनल एनर्जी थी वो भी इंटरनल एनर्जी है। अगेन मैं यू लिख रही हूँ तो वो इंटरनल एनर्जी ही है, लेकिन अब नई बुक है तो उसमें नोट जो इसकी वो है वेरिएबल या इसका जो भी है नोटिफिकेशन वो यू चेंज हो गया, हमारे पास यू में कन्वर्ट हो गया, यू प्लस पी वी। अच्छा, और पी क्या है, हमारे पास वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ दिस इज़ अ इंटरनल एनर्जी डिफरेंशियल फॉर्म में करूँ तो डी एच इज़ इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको करके बताई थी कि यू मेरे पास किसके इक्वल होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक हो गया। ये जो मैंने टर्म लिखी है ये मैंने किसकी जगह लिखी है, इंटरनल एनर्जी की जगह, और यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इस तरीके से लिख लिया। और यू टी डी एस माइनस पी डी वी के इक्वल कैसे होता है, बेसिकली ये भी आपको पता है, एंट्रोपी जब बीच में आ जाती है इसी के अंदर, यही फार्मूला है। ये यू है ना, तो यू इधर ही रहेगा, तो डी क्यू माइनस पी डी वी हो जाएगा, और डी क्यू इस वाले फार्मूले से क्या होता है, एस इज़ इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी होता है ना, तो डी क्यू क्या होता है, टी डी एस एंट्रोपी, डी क्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस। तो डी क्यू की जगह आपने क्या लिख दिया, टी डी एस, और इंटरनल एनर्जी की बात क्या हो जाएगी, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ से हमने ये फार्मूला लिख ली। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है, ये चीज़ कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर लें, तो जो चेंज इन एंथैल्पी बन जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, टी डी एस प्लस वी डी पी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आप देखें नेचुरल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है। यहीं इसी तरह से हमें पता चलता है कि कोई भी पोटेंशियल के किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो वो मेरे पास नेचुरल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक एस है और दूसरा क्या है,
पी है। तो एस और पी देखें जो चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल कौन सी चीज़ होती है जो चीज़ चेंज हो रही है। वैसे तो टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम है, लेकिन इसका डिफरेंशियल नहीं है, इसका मतलब है ये चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रही है एंट्रोपी या फिर प्रेशर। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर इंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। इंथैल्पी क्या है हमारे पास, किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट है उसको हम इंथैल्पी कह रहे होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े से डिफरेंट कंडीशंस की तरफ। कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, कभी आइसोबैरिक होती है, कभी आइसोकोरिक होती है, तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ आइसोबैरिक की, आइसोबैरिक कौन सा होता है, फॉर आइसोबैरिक तो कंडीशंस में हमारे पास प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोबैरिक है तो मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यही जो मेरे पास रिलेशन है जो मैंने अभी पीछे बनाया है, डी एच इज़ इक्वल टू टी डी एस वी डी पी, तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, प्रेशर कांस्टेंट पे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो डी एच सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, टी डी एस के। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंशियल रिलेशन बना सकती हूँ जो कि क्या है, डी एच इज़ इक्वल्स टू टी डी एस। ठीक है, और यहाँ से मैं और भी कुछ लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं, टेम्परेचर को लिख सकती हूँ, टेम्परेचर इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल एफ। अब आप ये कहते होंगे मैं डी से पार्शियल में कैसे चली जाती हूँ। देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हमारे पास किसी रिलेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं, यानी टू वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो जो डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ एक वेरिएबल का चला जाता है, हाफ एक वेरिएबल में चला जाता है। तो अब जब इक्वेशन है, जब मैं इसको कांस्टेंट नहीं किया था, लाइक दिस वाली ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें जब मैंने इसको कांस्टेंट नहीं किया था तो दो वेरिएबल, दो पार्ट्स हैं ना, इसलिए मैं डिफरेंशियल को फिर पार्शियल में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल होगा वहाँ पे वो एक ही रहेगा, डेरिवेटिव में रहेगा। तो ये पार्शियल एच और पार्शियल एस है, लेकिन कब ऐसे हुआ था, जब मेरे पास क्या चीज़ कांस्टेंट थी, प्रेशर। तो ये मैंने एक नया रिलेशन यहाँ से बना दिया। अब अगर मैं बात करूँ फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए मेरे पास क्या होता है, फॉर आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो अगेन कौन से वाला मेरे पास रिलेशन आ जाएगा, दिस इज़ फॉर आइसोबैरिक, और सॉरी आइसोकोरिक के लिए नहीं। अब हम बात करें एंट्रोपी के लिए, बिकॉज हमारे पास देखें ये रिलेशन के अंदर चेंज जिन चीज़ों में आ रहा है, एक एंट्रोपी में चेंज आ रहा है और एक प्रेशर में चेंज आ रहा है। एक दफ़ा हमने प्रेशर को चेंज को ज़ीरो किया, अब एक दफ़ा हम एंट्रोपी के चेंज को ज़ीरो करेंगे, और कोई चेंज हम ज़ीरो नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो भी ये फंक्शन है डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एस और पी पे। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर भी दूँगी तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस पोटेंशियल इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो जब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा वॉल्यूम पे, तो मैं उसको चेंज कर भी दूंगी तो इंथैल्पी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंथैल्पी पे सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तब जब मैं प्रेशर को चेंज करूँगी या फिर एंट्रोपी को चेंज करूँगी। तो प्रेशर को तो मैंने ज़ीरो चेंज करके देख लिया, तो एक रिलेशन आ गया। अब मैं एंट्रोपी का ज़ीरो चेंज करूँगी तो मेरे पास ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और पीछे क्या रह जाएगी, डी एच इज़ इक्वल्स टू वी डी पी। तो वहाँ से मेरे पास बन जाएगा डी एच इज़ इक्वल्स टू वी डी पी, और v मेरे पास हो जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल p। अब क्या है जी, कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये मेरे पास दो बड़े ब्यूटीफुल डिफरेंशियल रिलेशन आ गए हैं इंथैल्पी के लिए, कि जब भी इंथैल्पी आपको गिवन हो सिस्टम की, आप उसका डेरिवेटिव लें प्रेशर के साथ, कीपिंग द एंट्रोपी कांस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा उस सिस्टम में। ठीक हो गया। और अगर आप एंथैल्पी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा। तो आपको कितने अच्छे तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से दो वेरिएबल्स, अब इसमें ये आपके पास इंटेंसिव वेरिएबल्स हो गए, ये आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हो गए, तो वो आपने किस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को मैंने क्या कहा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी।
अब मैं वीडियो को इधर ख़त्म करूँगी क्योंकि ये फिर 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल से अपलोड होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस हेयर मॉइस्चर फ्री एनर्जी के बारे में बताती हूँ। थैंक यू सो मच।